तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं नॉन रिटेलर नॉन पे आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज के वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। उसका कुछ अच्छे दिक, उसका कुछ खराब दिक, जो भी मैं आज आप लोगों को बताऊं। क्योंकि देखो हर एक जो कंपनी होते हैं उसका कुछ गुड साइड कुछ बैड साइड होता ही जो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो जो लोग एयरटेल पर ऑलरेडी काम करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग काम करना चाहो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोगों के पास एयरटेल पेमेंट बैंक है सिर्फ बैंक, उन लोगों के लिए भी बहुत काम का वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना। देखो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं जो भी एजेंट लोग हैं, जो लोग मतलब CSP लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखो एयरटेल पेमेंट बैंक CSP मतलब बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप जितने भी बैंक देखो एयरटेल पेमेंट बैंक CSP बहुत बढ़िया CSP। आप जितने भी APS कंपनी से ये एक बेस्ट CSP। क्यों मैं बता रहा हूँ? देखो मैं जो भी बात बताता हूँ मैं अपने दिल से बताता हूँ और मुझे खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मान लो देखो आपके पास अगर कुछ APS कंपनी में है और आपके पास कोई बंदा आया कि वो बोल रहा है भाई मुझे फ़ोन पे खोलना है। सिंपल सा बात है, आपका लोकल आपका कोई भी जान पहचान वाला आपका दोस्त है बोल रहा है कि फ़ोन पे खोलना है, तो अगर आपके पास कोई APS कंपनी में है तो आप उसे फ़ोन पे खोल के नहीं दे सकते हो। मतलब उसके पास अगर बैंक वगैरह नहीं है तो आप फ़ोन पे ओपन करके नहीं दे सकते। बट आपके पास अगर एयरटेल पेमेंट बैंक है, आपके पास अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का BC पॉइंट है तो उसे आप क्या बता सकते हो, भाई आप मैं आपको फ़ोन पे खोल के दे सकता हूँ। आप सिर्फ अपना आधार नंबर बताओ, आधार नंबर लिया, यहाँ पर बैंक वगैरह ओपन करके फ़ोन पे लिंक कर दिया, रेफर भी कर दिया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ चुका है। ओके, सिर्फ फ़ोन पे से, तो गूगल पे से भी आता है। देखो एक एक्सटर्नल है, मैं खुद एक्सपीरियंस किया है। मुझे कभी कभी पहले टाइम पर देखो अभी तो उतना ज़्यादा लोग फ़ोन पे वगैरह ओपन नहीं करते, बट फिर भी ओपन छोटे छोटे हो जाते हैं। बट पहले ये चीज़ बहुत होता था, पूरा दिन पर कोई भी कस्टमर नहीं आया, मतलब बाजार बहुत ही ख़राब था मार्केट। तो उस टाइम पर मैं एक दो बंदे जो मेरे जान पहचान वाला मेरे दोस्त हैं उनको फ़ोन पे मैं ओपन करके देता था। आज वो खुद बहुत ही अच्छा खुद रिचार्ज करते हैं, खुद ऑनलाइन पर शॉपिंग करते हैं वो लोग। ओके, तो देखो ये फ़ोन पे ये जो एयरटेल BC पॉइंट है इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप किसी को बैंक ओपन करके दे सकते हो। बैंक ओपन करके देने के साथ साथ उसे फ़ोन पे गूगल पे आराम से सब लिंक करके भी दे सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा इनकम हो जाते हैं। हालांकि बैंक पर तो कमीशन मिल ही जाता है, बट एयरटेल BC का एक बैड पॉइंट है कि यहाँ पर बैंक ओपनिंग करोगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि पहले नहीं देना पड़ता था, बट अभी अगर आप लोग एक बैंक ओपनिंग करोगे तो उसमें 50 रुपीज़ का चार्ज लग जाता है, जो कि आपके वॉलेट से काटता है। ओके, बट एयरटेल बोलते हैं कि ये कस्टमर से लेना, बट बहुत सारा कस्टमर इसे दिक्कत पड़ते हैं क्योंकि पेटीएम पर ओपन करते तो कोई चार्ज वगैरह नहीं करते, जो लेता है वो एजेंट लेता है। तो देखो आप पहले मैं खुद 50 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ लेता था, बट अभी तो 50 रुपये लेकर नहीं चला सकते हो क्योंकि 50 रुपीज़ कट ही जाता है, तो अभी 70 रुपीज़ में काम चलाना पड़ता है। तो देखो आप अगर फ़ोन पे वगैरह ओपन करोगे तो 50 रुपीज़ पर ही काम चल जाएगा, क्योंकि उधर से 100 रुपीज़ आ जाएगी, इधर पर भी लगभग 20 रुपीज़ कमीशन मिल ही जाएगा। ओके, तो एयरटेल का बेस्ट पॉइंट है कि आप उसे बैंक ओपन करके दे सकते हो। मेन है उसे बैंक ओपन करके दे सकते हो। इस बैंक को वो किसी गैस, अगर कोई गैस कनेक्शन लेने जाए तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक को भी। बट कोई भी अदर्स APS कंपनी में बैंक वगैरह ओपन वगैरह नहीं कर सकते हो, कोई बैंक है तो उसमें काम कर सकते हो। ओके, बट और एक चीज़ है कि एयरटेल का जो बैड पॉइंट मैं बता देता हूँ कि वो जो 50 रुपीज़ चार्ज कर लेते हो, बहुत ही बढ़िया बैड पॉइंट है एयरटेल का, जो पहले नहीं लगता अभी लग रहा है। और उसके साथ साथ और भी एक बैड पॉइंट है कि एयरटेल पे 3 मंथ में 11 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हर तीसरे महीने पर काटता है, जो कि किसी अदर्स बैंक नहीं काटता है। ये SMS चार्ज काटता है, जो कि बहुत सारे जो एयरटेल पेमेंट बैंक जिनके पास है वो लोग बहुत सारे दिक्कत में पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास अगर एयरटेल में बैलेंस अगर नहीं होते हैं तो वहाँ पर माइनस भी कर दिए जाते थे। जब भी आप बैलेंस लोड करोगे तो उस टाइम पर माइनस हो जाता है। तो एयरटेल का सिर्फ BC लोगों के लिए एक दो ही मतलब बैड साइड है, दो ही। एक तो 50 रुपीज़ बैंक टाइम चार्ज कर लेता है, और जो है वो जो 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ माइनस हो जाता है वो कस्टमर के, बट कस्टमर तो से एजेंट को आके ही बोलता है। यही 2 पॉइंट है, बाकी एयरटेल के सभी बेस्ट है, सभी BC लोगों के लिए सभी बेस्ट है, APS बेस्ट है। और एक है मिनी स्टेटमेंट पर आप लोगों को आधा सभी APS कंपनी पर आप लोगों को 1 रुपीज़ करके मिलता है, बट एयरटेल CSP पर आप लोगों को नहीं मिलता है। साथ में कमीशन भी थोड़ा सा कम मिलता है। एयरटेल की छोटा सा लिस्ट है जो बैड साइड है, बट गुड साइड एयरटेल का सर्विस बेस्ट है। एयरटेल में बैंक ओपनिंग कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, जितने भी CMS बोलो या
कैश ड्रॉप, जिसको आप कोई अगर किसी का लोन है तो वो पेमेंट कर सकते हो। तो एयरटेल का सभी सर्विस बेस्ट है, सिर्फ यही सर्विस है कि उसका छोटा सा वो बता दिया। अभी बात कर लेते हैं एयरटेल, जिन लोगों के पास एयरटेल पेमेंट बैंक है उन लोगों को क्या क्या सर्विस यहाँ पर बेस्ट मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। देखो एयरटेल में एक चीज़ है कि आप 25,000 रुपये तक फ्री में अपने एयरटेल पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट कर सकते हो, जो कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है। साथ में इसे आप आधार से भी विड्रॉल कर सकते हो, मान लो आपका बैंक पे कुछ दिक्कत हो तो आप आधार से पैसे निकल सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारा लिमिटेड ऑफर वगैरह बहुत सारा कुछ मिल जाता है जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो यूज़र उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, यही है, मतलब बैड न्यूज़ नहीं, बैड साइड बोल सकते हो, कि वहाँ पर कभी भी वो जो मोबाइल नंबर देकर बैंक ओपनिंग किए वही अकाउंट नंबर है, उस नंबर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो मान लो जो नंबर देकर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन किए उस नंबर किसी वजह से मतलब कुछ भी हो गया है और जिसके नाम पर वो सिम था वो नहीं है, तो आप उस बैंक को फिर से कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। उसको जो बैंक है उसको कभी भी और उसका जो नंबर है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये एक एयरटेल पेमेंट बैंक का बैड साइड है। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक सभी बहुत ही है, सभी बैंकों की तरह एयरटेल बहुत ही बढ़िया बैंक है अभी के टाइम पर, और बीसी लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया। तो देखो सच बात है आज का वीडियो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, मैंने कोशिश किया था बट अच्छा मतलब कुछ बढ़िया टॉपिक नहीं मिला था, सही मैं बता देता हूँ। तो गाइस आज को कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी आपका मर्जी। बाकी कुछ भी आपके पास अगर टॉपिक है तो कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो जरूर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।